हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण ISPCS एकेडमी। हम लोग जो एडिटोरिया सीरीज़ देख रहे हैं चैप्टर वाइज, आज उसका चैप्टर नंबर 28 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण जो पत्रिकाओं द्वारा सूची जारी की जाती है अलग अलग, उसको देखेंगे। इससे पहले 1 to 27 चैप्टर तक अपलोड कर दिया गया है, जिसके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट है एडिटोरिया का, वो भी कंप्लीट कर दिया गया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 कौन सा है? तो हरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 प्रथम स्थान पे कौन था? तो गौतम अडानी। चूंकि ये गौतम अडानी था 2022 की कहानी है, 2023 में इसकी स्थिति काफ़ी बदल गया। दूसरे स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। तीसरे स्थान पे साइरस एस पूनेवाला। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में गौतम अडानी इतना यानी 1612 करोड़ रुपये कमाते। ये था, लेकिन अब इसकी स्थिति काफ़ी बदल गया है। नेक्स्ट, जो हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 आया है, जो प्रथम स्थान पर है, ग्लोबल है वो, चूंकि इंडिया का था ये ग्लोबल है। तो वर्नार्ड अर्नोल्ट लुईस विल्टन की मूल कंपनी LVMH। कौन सा कंपनी है? बर्नार्ड अर्नोल्ट लुई विल्टन की मूल कंपनी LVMH। दूसरे स्थान पर है एलोन मस्क, जो स्पेस एक्स और टेस्ला के जो टेस्ला है उसके संस्थापक हैं, और ये ट्विटर का भी अधिग्रहण किया है, और ट्विटर का लोगो भी बदल दिया है। क्या कर दिया है? डॉग। ट्विटर के लोगों को क्या बदल दिया है? डॉग। लेकिन ये केवल और केवल किसी के लिए है? तो कंप्यूटर के लिए। मोबाइल में आज भी वही है। वही 9वां स्थान की बात करें तो मुकेश अंबानी है, जो भारतीय रिलायंस इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष हैं। नोट, 2023 के अरबपतियों की लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत के कुल अरबपतियों की संख्या की बात की जाए 187 है, 187 है। वही पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? चीन और अमेरिका, यानी एक तो आगे पीछे होते रहता है। नेक्स्ट, 2022 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची। टॉप 3 कंपनी की बात की जाए तो टॉप ओवरऑल तो वॉलमार्ट, जो अमेरिका का है। दूसरे स्थान पर अमेजन, वो भी अमेरिका का है। और तीसरे स्थान पर जो है वो स्टेट ग्रिड, जो कि चाइना का है। वही इंडिया की बात करें तो LIC जो 98वें स्थान पर है, 98वें स्थान पर है। 104 पर रिलायंस इंडस्ट्री है, और 142वें पर इंडियन ऑयल है। यानी इंडिया में टॉप पर कौन है? LIC है, दूसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री, तीसरे स्थान पर इंडियन ऑयल है। नेक्स्ट, टाइम्स पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति। भारत के कुल 3 व्यक्तियों को इस सूची में टॉप 100 में जगह दिया है, यानी 100 में केवल 3 है। 100 पर 3 भारी पड़ रहा है। कौन कौन? करुणा नंदी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, 22 का लिस्ट है ये। वही गौतम अडानी, जो बिजनेसमैन है, और खुर्रम परवेज, जो कश्मीर मानवाधिकार कार्य करता है। वही 21 की सूची की बात की जाए तो जो मोदी जी थे, ममता बनर्जी और आधार पूनेवाला था। नेक्स्ट, फोर्ब्स अरबपति की सूची 2022 की बात की जाए, फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो एलोन मस्क 219 बिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पर कौन है? जेफ बेजोस, अमेजन का, 171 बिलियन डॉलर। 10वें स्थान पर मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, 90.7 बिलियन डॉलर। 11वें पर गौतम अडानी था, अभी इसकी स्थिति बदल गई, लेकिन 2022 तक था, 90 के साथ 11वें था। जबकि 47 शिव नडार, जो HCL की टेक्नोलॉजी के ये मेंबर है, ये फाउंडर है, और इसकी जो कुल कितना है? तो 28.7 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, फोर्ब्स की जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची है, उसमें फोर्ब्स द्वारा 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इसमें 6 भारतीय है। कितने हैं? 6। सीतारमन, जो निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया के टॉपर है, और ओवरऑल में 36 है। रोशनी नडार मल्होत्रा, जो 53 है। माधवीपुरी बुच, जो 54 है। सोमा मंडल 67 है। किरण मजूमदार 72 है। फाल्गुनी नायर 89, यानी टॉप में कौन है? टॉप टोटल 100 में 6 है। जबकि इंडिया में टॉप पर कौन है?
निर्मला सीतारमन। इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लेयन है, जो यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष है। कौन है इस सूची में पहले स्थान पर? उर्सुला वॉन डेर लेयन है, जो कि यूरोपीय यूनियन के चेयरमैन है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग, क्यूएस क्लोरोवेली डायमंड साइमंस द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? क्यूएस कोवलरेली साइमंस। प्रथम स्थान कौन है? तो यूके का लंदन का स्थान है बेस्ट सिटीज में, टॉप पर लंदन है 23 में। दूसरे स्थान पर है म्यूनिक और सियोल। भारत की बात की जाए टॉप 100 में था नहीं, लेकिन 100 के बाद मुंबई जो भारत के टॉप पर है 103वें स्थान पर है। बेंगलुरु 114वें स्थान पर। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लंदन, दूसरा मुंबई। 22 में लंदन था, म्यूनिक, मुंबई और बेंगलुरु, यानी एज इट इज था, बस नंबरिंग परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान की बात की जाए तो ये टाइम पत्रिका द्वारा जारी किया गया है। पहला स्थान दिया है टम्पा, फ्लोरिडा, अमेरिका का है। भारत के 2 स्थान इस सूची में शामिल है, लद्दाख जो 31 है, 31वें है, और मयूरभंज ये है 32वें स्थान पे। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर जो टॉप पर है, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जो 3 है, तो विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर जो अमेरिका का, ये आई थिंक यूपीएससी पूछ चुका है कि फ्रंटियर का संबंध किससे है, शायद कंफर्म नहीं हूँ। दूसरा स्थान फुकाकू जो जापान का है, और तीसरा स्थान लूमी फिनलैंड का है। यानी फुकाकू अमेरिका, सॉरी फुकाकू जापान, फ्रंटियर अमेरिका और लूमी फिनलैंड। वही भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि जो DCA CDAC पुणे द्वारा विकसित किया गया, स्थान 111 है। फिर IITM पुणे द्वारा विकसित प्रत्यूष 132वें स्थान पर है, और मिहिर 249वें स्थान पर है, यानी 3 है 250 के अंदर। नेक्स्ट, 22-23 में चर्चित पुरस्कार, ये VVI फ्रेंड्स, इसको आप मार्क कर लें, चैप्टर नंबर 29 है। साहित्य पुरस्कार 22-23 में किसे किसे दिया गया है? तो मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? ये 22 का है, गीतांजलि श्री का जो भारत की है, और हिंदी लेखिका में पहली बार किसी को मिला है। पुस्तक का नाम है रेत समाधि, और इसका इंग्लिश ट्रांस वर्जन जो है क्या है? ट्रांसलेशन टॉम ऑफ सैंड। इस उपन्यास को अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकी अनुवादक किसने किया? डेजी रॉकवेल। किसने किया? डेजी रॉकवेल। टॉम ऑफ सैंड रेत अंतर्राष्ट्रीय बुकर के लिए चयनित होने वाले पहला हिंदी उपन्यास है, यानी ये कौन है? पहला। मेन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 की बात की जाए, डेविड डियोप जो फ्रांस का था, पुस्तक था ए नाइट ऑल इज ब्लड, ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। क्या है? ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, लेकिन आपको ध्यान रखना है टॉम ऑफ सैंड। बुकर पुरस्कार किसे मिला है? सेहन करुणा तिलक जो श्रीलंकाई लेखक है। उपन्यास क्या था इसका? द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा। क्या है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। बुकर पुरस्कार 2021 की बात की जाए, डेवन गुलगुट दक्षिण अफ्रीका का था। उपन्यास द प्रॉमिस यानी प्रॉमिस कीजिए, आपको शिद्दत से अपने पे लगे रहना है। जैसे भी साहित्य पुरस्कार की बात की जाए तो खालिद जावेद को मिला, उर्दू लेखक है। पुस्तक था द पैराडाइज ऑफ फूड। शेख जायद पुरस्कार बुक पुरस्कार 15वां था। द डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन भारतीय मूल की है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, और पुस्तक है अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। क्या है? अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण कविता संग्रह तुमरी के शब्द। वैसे बद्री कहते हैं बद्री की दुल्हनिया, हिंदी फिल्म था ना बद्री की दुल्हनिया, तो आप याद सकते हैं हिंदी की फिल्म बद्री की दुल्हनिया जिसमें था तुमरी के शब्द। मैथिली भाषा, तो मैथिली भाषा किसे मिला? अजीत आजाद को। कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी।
अजीत अजीत आजाद, पेन ड्राइव में पृथ्वी। अंग्रेजी भाषा की बात की जाए अनुराधा रॉय, उपन्यास वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, अनुराधा रॉय। द उर्दू भाषा की बात की जाए अनीस अशफाक, उपन्यास ख्वाब शराब, अनीस अशफाक, उपन्यास ख्वाब शराब। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो 56 में था, किसको? नीलमणि फुक्कन जूनियर को मिला, यानी 56 में, यानी 56 साल में फूफा जी जूनियर हो गए, यानी 56 साल फूफा जी क्या हो गए? जूनियर हो गए। 57 में बात की जाए कौन कौन उपन्यासकार? मोजे मोजे, यानी कहते हैं 57 में 1857 दामोदर मोजे, मोजे यानी मोजे है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 विजेता सुदीप सेन और शोभना कुमार संयुक्त रूप से। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 32 नंबर और सरस्वती सम्मान 31 नंबर। तो 32 नंबर किसे मिला? शिव शंकरी, विजेता कौन है? शिव शंकरी। और तमिल लेखिका है, कृति कौन है? सूर्यवंशम। ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं सरस्वती जी हैं जो शिव जी के पास, शिव और शंकर जी के पास गए हैं। सरस्वती जी कहाँ गए? शिव शंकर जी के पास। शिव शंकर यानी शिव शंकरी तमिल भाषा की है और यह कृति है सूर्यवंशम। तब सूर्य जी आ गए, यानी सरस्वती जी गए शिव जी के पास, फिर वहाँ से सूर्य जी दिखाई देते हैं, सूर्य। 31वां कौन था? रामदरस मिश्रा जी, यानी सरस्वती जी पूरा मिश्रा जी के पास आए हुए थे, मराठी उपन्यासकार है। और था कौन? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ प्यारे तुम कहाँ हो। व्यास सम्मान और व्यास 31-32। तो 22 का जो 32वां था, 22 और 32 कौन था? ज्ञान चतुर्वेदी, हिंदी लेखिका, पागल खाना, यानी व्यास कहते हैं व्यास जी, तो 32वां और पागल खाना। 31वां था असगर वजाहत, महाबली, वही बिहारी पुरस्कार 32वां है इस बार भी। तो विजेता डॉक्टर माधव हरा। कृति की बात की जाए पंचरंग चोला पहन रखी सखी रहे, यानी माधव जो है क्या कहती है, या कहता है कि पच रंग चोला पर सखी रहे, यानी सखी कह रहा है चोला पहनने के लिए। और मधु कंकारिया 31वां था, हम तो यहाँ थे। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जो अलग अलग इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जैसे विभिन्न शांति पुरस्कार, जैसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मन के पूर्व चांसलर एंजेला मार्कल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि के आए शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया था। यूनेस्को वाला किसको मिला है? तो एंजेला मार्कल को मिला, जो चांसलर है। किसके लिए? जो शरणार्थी आया उसका स्वागत करने के लिए। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 19 की बात की जाए तो सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैद ओमान का है। और 22 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फाउंडर या पिता। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार से चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन के पर्यावरण कार्यकर्ता है। और डिविना मलोम कैमरून की शांति कार्यकर्ता है। नेक्स्ट, खेल पुरस्कार 22 का है, केंद्रीय युवा और कल्याण खेल मंत्री की ओर से जारी किया जाता है हर साल। इस बार जो बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुल 40 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। कुल कितने? 40। देखते हैं कौन कौन। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शरद कमल अचंता। क्या है? शरद कमल अचंता। टेबल टेनिस से है। फ्रेंड्स, ये भी पूछ रहा कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? शरद कमल का अचंता किससे है? टेनिस से है। इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत अपने नाम किया। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। और शरद कमल अचंता तमिलनाडु के रहने वाले, यानी ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितना रुपया दिया जाता है, क्योंकि इसको बढ़ाया गया, पहले इससे कम था। अर्जुन अवार्ड 15 लाख रुपया और कुल 25 खिलाड़ी को दिया गया है।
सीमा पुनिया जो एथलेटिक्स है, डिस्कस थ्रो। एल्ड हॉस पॉल को एथलेटिक्स, ट्रिपल जंप। अविनाश मुकुंद साबले एथलेटिक्स, स्टीपल चेज। लक्ष्य सेन बैडमिंटन। एस प्रणय बैडमिंटन। अमित पंघाल, याद रहे अमित पंघाल है बॉक्सिंग। निखत जरीन बॉक्सिंग, ये 2 गोल्ड जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी है। एक जो है मैरी कॉम। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा शतरंज। दीप ग्रेस इक्का हॉकी। सुशीला देवी जूडो। साक्षी कबड्डी। नयन मोनी सेकिया लोन बॉक्स। सागर कैलाश ओब हलकर मलखब। एलावेनिन वलारिवन शूटिंग। ओम प्रकाश मिथिरवाल शूटिंग। श्रीजा अकुला टेबल टेनिस। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग। अंशु कुश्ती। सरिता कुश्ती। प्रवीण वुसु। मानसी गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन। तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन। सौप्रिया संजय पाटिल पैरा बैडमिंटन पैरा स्विमिंग। जर्लिन अनिका जे डेफ वधीर बैडमिंटन। नेक्स्ट अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में। पुरस्कार राशि 15 लाख। इसके तहत 3 व्यक्तियों को दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड सामान्य श्रेणी पुरस्कार 10 लाख। इसके तहत 4 व्यक्तियों को दिया गया है। नोट, खेलकूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए कुल 4 व्यक्तियों को लैपटॉप अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। खेल प्रोत्साहित पुरस्कार 2022 के लिए कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार, इसको VBI कर लीजिए। पहली बार कब दिया गया था? 1954 में। ये पिछले SI में पूछा भी गया था। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। 23 में कुल 106 व्यक्ति ये पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण 6, पद्म विभूषण 6, भूषण 9 और पद्म श्री 51। यानी श्री 51 साल की है, मान लीजिए श्री है 51 साल की है, भूषण जो है वो 9 का है और भूषण जो है 6 का है और विभूषण 9 और विभूषण 6। फिर से क्लियर कर देता हूँ। पद्म विभूषण 6, भूषण 9, श्री 91, टोटल 106। अब देखिए इसमें 19 महिलाएं, 2 विदेशी, 7 मरणोपरांत। ठीक है, अब कौन कौन एक बार देख लेते हैं। कुल 6 व्यक्ति को मिला है पद्म विभूषण। पहला तो श्री बालकृष्ण दोषी जो मरणोपरांत मिला है, वास्तुकला के क्षेत्र में आर्किटेक्ट और रॉयल मेडल भी से मिला था, संबंधित गुजरात। श्री जाकिर हुसैन कला क्षेत्र से महाराष्ट्र। श्री SM कृष्णा लोक कार्य कर्नाटक। श्री दिलीप महानोलोबिस चिकित्सा पश्चिम बंगाल। श्री श्रीनिवास वर्धन विज्ञान व इंजीनियरिंग USA, इसको मार्क कर लीजिए। श्री मुलायम सिंह यादव, ये भी मार्क कर लीजिए, लोक कार्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, पद्म भूषण कुल 9 व्यक्ति को, तो श्री SL भैरप्पा साहित्य और शिक्षा कर्नाटक। श्री कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा दिल्ली। श्री कुमार मंगलम बिरला वाणिज्य व्यापार महाराष्ट्र। दीपक धर विज्ञान इंजीनियरिंग महाराष्ट्र। श्री विजय जयराम कला तमिलनाडु। श्री सुमन कल्याणपुर कला महाराष्ट्र। श्री स्वामी चिन्ना जियर आध्यात्मिक तेलंगाना। श्री कमलेश D पटेल आध्यात्मिक तेलंगाना। श्री सुधा मूर्ति समाज सेवा कर्नाटक। 2023 में पद्मश्री पुरस्कार 91 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें से कुछ प्रमुख व्यक्ति जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि अनंत कुमार साहित्य, ये बिहार के लिए स्पेशल है। अनंत कुमार सुपर 30 वाले को मिला है। कपिल देव प्रसाद कला बिहार। सुभद्रा देवी कला बिहार। रवीना टंडन महाराष्ट्र कला
उमाशंकर पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश। हीराबाई लोबी, सामाजिक कार्यकर्ता गुजरात। M.M. किरवानी, कला आंध्र प्रदेश। राकेश राधाश्याम झुंझुनवाला, व्यापार उद्योग। जोधेराई बाई बेगा, MP। डॉक्टर सुकमा आचार्य, अध्यात्मक हरियाणा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म से संबंधित पुरस्कार है, $95 ऑस्कर अवार्ड मोस्ट भी कर लीजिए। कहाँ दिया गया था? लॉस एंजल्स में, अमेरिका में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीवेयर ऑल एट वंस, फिर से एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ फिल्म था, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रैडन फ्रेजर, द वेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, फिल्म RRR यानी RRR। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स। अन्य तथ्य की बात की जाए तो जो दीपिका भाभी थी यानी दीपिका पादुकोण, ऑस्कर में प्रस्तुत देने वाली तीसरी मनी, यानी दीपिका जो भाभी हैं वो ऑस्कर में अवार्ड से मतलब ऑस्कर अवार्ड दी है। RRR नाटू नाटू सॉन्ग फिल्म, ये संगीत था M.M. किरवानी, गीतकार चंद्र बोस, गायक काल भैरव और राहुल शिल्पलुगुंज। कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित। कोरियोग्राफर कौन है? प्रेम रक्षित। वही द एलिफेंट विस्पर की बात की जाए तो निर्माता गुनीता मोंगा, निर्देशक कार्तिरी गोंजाल लुइस। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 कितने नंबर? 80 नंबर का था। कितने नंबर का? 80 नंबर। ग्लोब G80, इसे भी देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेबलमैन्स, अभिनेता ऑस्टिन बटलर। अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ केट ब्लैंचेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग। निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग। बेस्ट सॉन्ग्स नाटू नाटू, यानी गोल्डन ग्लोब में भी नाटू को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है। बात की जाए बाफ्टा का 76 नंबर का था। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। एंड जो अभिनेता था ऑस्टिन बटलर, और यहाँ पर भी ऑस्टिन बटलर को ही मिला है। अभिनेत्री यानी गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा दोनों के जो अभिनेता और अभिनेत्री है दोनों सेम ही है, यानी ऑस्टिन बटलर और अभिनेत्री केट ब्लैंचेट, जबकि निर्देशक एडवर्ड बर्जर। नेक्स्ट, 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 आयोजन कहाँ होता है? गोवा में होता है। इसकी संभावना पूछने कम है कि गोवा में कहाँ होता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स कार्लोस सोरा। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी। यूनेस्को गांधी पुरस्कार पायम इस्कंदरी, ईरानी फिल्म नरगेसी के निर्देशक पायम इस्कंदरी। द बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स स्पेनिश फिल्म है। 75 कांस फिल्म फेस्टिवल महोत्सव 2022 फ्रांस में हुआ। भारतीय फिल्म निर्माता सोनक सेन को उनके वृत्ति चित्र ऑल डैट ब्रीथ इसके लिए मिला था। के लिए द गोल्डन आई ला आइल डी ओर पुरस्कार दिया गया। भारत देश को कंट्री ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। BBI 65 ग्रैमी अवार्ड 2023 संगीत के क्षेत्र में। 3 बार रिकी केज को भारतीय म्यूजिक कंपोजर सर्वश्रेष्ठ
इमर्जिंग ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइडस के लिए जीता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स, और ये ऑस्कर में भी नॉमिनेटेड हुआ था। ऑस्कर कितने नंबर का था? 95। फिल्म ऑफ द ईयर RRR, निर्देशक कौन है? SS राजामौली, और इसको अमेरिकन पुरस्कार भी मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, ब्रह्मास्त्र। अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बल्कि, चुप के लिए। 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वराराई पोट्टू। अभिनेता सर्वश्रेष्ठ सूर्या तथा अजय देवगन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद KR। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश। फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर तुलसीदास जूनियर। 67 फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022, फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर सिंह, फिल्म 83। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, फिल्म मिमी। निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी, मिमी। IIFA अवार्ड्स यानी IFA अवार्ड्स 2022 अबू धाबी में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, मिमी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल्स पंकज त्रिपाठी, लूडो। इस तरह से बोलता है ना। देखिए अन्य पुरस्कार जो फिल्म से रिलेटेड है, डॉक्टर प्रभा अत्रे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स से सम्मानित किया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023, बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, कौन? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा पार्थर पंचाली को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया। भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड्स। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न दिया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय फिल्म अभिनेता कमल हसन को गोल्डन वीजा प्रदान किया। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। फ्रेंड्स इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि जेसी डेनियल दिखेगा आपको फ्रांस से दिख जाएगा, लेकिन एक्चुअली है कहाँ का? ये केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। केपी कुमारन को मलयालम फिल्म निर्माता है। केपी कुमारन जो मलयालम फिल्म निर्माता है। मोदी जी यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के सेवा के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुंजीगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। ये फ्रेंड्स फिल्म से रिलेटेड जो भी पुरस्कार था वो कंप्लीट हो गया है। कुछ खेल से संबंधित पुरस्कार है, जैसे आईसीसी 2022-23 में जो भी मतलब पुरस्कार मिला, आईसीसी पुरस्कार 2022। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के में दिया गया है, मतलब किसको? बाबर आजम को। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, ये भी पाकिस्तान का नहीं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों में किसे दिया गया है? बाबर आजम को। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी में नताली सिवर ब्रंट इंग्लैंड की है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली सिवर ब्रंट, ये भी इंग्लैंड का ही है। आईसीसी मेंस क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, यानी कह सकते हैं कि दो जो है आईसीसी के मेंस क्रिकेटर जो कि बाबर आजम, और आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ये भी बाबर आजम। उसी तरह से महिला में भी दो आईसीसी महिला क्रिकेटर और आईसीसी वनडे क्रिकेटर दोनों मिला है नताली सिवर फ्रंट को। अब आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ये टेस्ट है, तो बेन स्टोक्स को इंग्लैंड का है। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह जो भारत की है। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका का है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर
सूर्य कुमार यादव भारत का है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तालिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया की है। आईसीसी अंपायरिंग ऑफ द ईयर डेविस शेफर्ड ट्रॉफी दिया गया है किसे, रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड का है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी कहाँ का है, अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर एलेक्सिया फुलेटस ये स्पेन की है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरस्कार 2021-22 FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह। FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश। FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया। AIFF फुटबॉल ऑफ द ईयर 2021-22 पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर सुनील छेत्री। महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्पसन हेरा जमैका का है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टैपन नीदरलैंड्स का है। खेल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 खिताब भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू को दिया गया। BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा क्रिकेट से संबंधित है। भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया, यह पुरस्कार दिया गया। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड्स ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इसी के नाम पे 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, कहते हैं तू फेंक जहाँ तक भाला फेंक सकता है, तो वही है। नेक्स्ट है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार जो 22-23 के लिए है। स्वच्छ सुजल पुरस्कार शक्ति पुरस्कार वितरण की बात की जाए तो 4 मार्च 2023 के लिए है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिला वॉश चैंपियंस को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से मतलब 36 को वॉश चैंपियंस स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 दिया गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई है। मुख्य विषय पेयजल की स्रोत स्थिरता। टैगलाइन कैच द रेन वेयर इज फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। क्या है टैगलाइन? कैच द रेन वेयर इज फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। यह पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया है जो निम्न है: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता मुजफ्फरपुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रेणी बात की जाए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, ये श्रेणी कौन सा है? तो संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया। वही व्यक्तिगत की बात की जाए तो किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है इस बार का पुरस्कार, यानी गेल भैंस पानी में, इस बार कोई पुरस्कार नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 गुजरात आपदा प्रबंधन को मिला था, 23 वाला उड़ीसा एंड मिजोरम को, और व्यक्ति में इस बार विनोद जी थे 22 में। अन्य पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार की बात की जाए तो भेल को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया। तेलंगाना में स्थित स्टार्टअप खेती, ये मोस्ट BBI है, अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सुरक्षित सिन्हा बिहार की बेटी सुरक्षित सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया है। चमड़े के खिलाफ अभियान के लिए यह खिताब उसे दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने भारतीय जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन को आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ सम्मान किया। ये आर्द्रभूमि इसका सम्मेलन किससे था? रामसर सम्मेलन। अब इंडिया में 75 वेटलैंड्स है और सबसे ज़्यादा किसमें है? तमिलनाडु, दूसरा नंबर यूपी। हाल ही में हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों के लिए इंडियन एग्री बिजनेस बेस्ट अवार्ड स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए विटली गोल्डन अवार्ड्स 2022 चारुदत्ता मिश्रा को मिला दिया है। और ये जो है ना हिम तेंदुआ, जो
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में इसको शामिल किया गया। और बिल्ली की जो मतलब 7 प्रजाति बिल्ली में उसमें हिम तेंदुआ भी है। IUCN यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोजेक्टेड एरियाज के द्वारा असम में स्थित औरंग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंज अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। एक चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो IUCN है ना, इसमें UN तो लगा हुआ है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन का संस्था नहीं है, यानी उसका संस्था नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन इसे ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन की हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, यानी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। यानी यूनाइटेड नेशन का जो पहला जिस संस्था को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है वो IUCN है, जबकि दूसरा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फ्रेंड्स ये आज के यहीं पे समाप्त होता है। कुछ अवार्ड्स और बच गया है, जैसे हैदराबाद तेलंगाना के AIPH ग्रीन ओल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 की बात की जाए, प्रोफेसर कौशिक राजशेखर विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए। नासा के जलवायु वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंज वेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उसके लिए तैयार किए गए मॉडल विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये दिया किसके द्वारा जाता है? FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। बर्लिन जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेल को जीरो कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोगी हेतु UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने प्राकृतिक संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। फ्रेंड्स ये आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें एंड शेयर करके।